गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू नॉलेज हब। आई एम शिवम सिंह, को फाउंडर ऑफ नॉलेज हब। पिछले क्लास में हम लोग नंबर सिस्टम पढ़े थे, नंबर सिस्टम का फर्स्ट पार्ट को पढ़े थे। आज नंबर सिस्टम के सेकंड पार्ट को पढ़ना है। फर्स्ट वीडियो को आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया, इसलिए मुझे प्राप्त हुआ आप लोग का। ऐसे ही प्यार आशीर्वाद मुझे बनाए रखिए और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए, ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे नंबर सिस्टम का सेकेंड पार्ट। उसमें होगा, पढ़ना है प्राइम नंबर। क्या पढ़ना हम लोग को? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, व्हाट इज प्राइम नंबर, ठीक है। प्राइम नंबर किसे कहते हैं कि देखिए, दोज नंबर विच इज डिविजिबल बाई वन, दोज नंबर विच इज डिविजिबल बाई वन एंड इटसेल्फ एंड मोर देन वन इज नोन एज प्राइम नंबर। देखो, प्राइम नंबर का क्या होता है? थ्री कंडीशन होता है कि उसका क्या होना चाहिए? फैक्टर ओनली टू। इट मीन्स दैट कि एक क्या होगा? वन होगा, नहीं तो खुद वह नंबर होगा, इटसेल्फ वह नंबर होगा, ठीक है। तो देखिए, आप पूछ सकते हैं कि फिर व्हाट इज द कंडीशन फॉर वन? एक के लिए क्या कंडीशन होगा? तो एक के लिए कंडीशन के लिए देखिए, इसीलिए डिफिनीशन में आजकल जो पहले डिफिनीशन पढ़ते थे उसमें पढ़ते थे कि नंबर डिविजिबल बाय वन एंड इटसेल्फ इज नोन एज प्राइम नंबर। बट लगातार उस पर क्वेश्चन आया, इसके कारण क्या हुआ कि वो नंबर क्या होना चाहिए? एक से बड़ा होना चाहिए। नंबर क्या होना चाहिए? एक से बड़ा होना चाहिए, तब क्या होगा? वो प्राइम नंबर होता है। जैसा प्राइम नंबर का एग्जाम्पल देखिए, प्राइम नंबर का हमें एग्जाम्पल देखना है, ठीक है। प्राइम नंबर के एग्जाम्पल में होता है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23। अभी इतना एग्जाम्पल देखा जाए, ठीक है। इसमें देखिए क्या है, 2 है, इस सिर्फ किससे किससे देखिए, फैक्टर क्या होता है? फैक्टर वह होता है, वह नंबर किस किस से डिविजिबल है। जो जो इस नंबर से डिविजिबल है वो उसका फैक्टर होता है। जैसे 15 है, 15 किस किस से डिविजिबल है? 1 से, 3 से, 5 से और 15 से। देन 1, 3, 5 एंड 15 इज द फैक्टर ऑफ दिस नंबर, ओके। अब देखिए, 2 है, 2 का फैक्टर कौन है? 1 है और 2 है। 3 है, इसका फैक्टर क्या है? 1 और 3 है। 5 है, 1 और 5 है। 7 है, 1 और 7 है, ठीक है। देखिए, इसमें क्या है? only 2 factor, okay, so these are the example of prime number, ठीक है। some basic question about prime number, कुछ क्वेश्चन आता है प्राइम नंबर के बारे में, उसके बारे में हमें देखना है, ठीक है। उसे हम देखते हैं। अभाज्य संख्या का कुछ हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं, और एक जो क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं उसके बारे में पूछते हैं, ठीक है। व्हाट इज smallest prime number? What is the smallest prime number? देखिए क्या होता है कि छोटी से छोटी प्राइम नंबर कौन है? तो क्या हो जाएगा आंसर? 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। फिर इसी पे एक और क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज इवन प्राइम नंबर? इवन प्राइम नंबर, या हाउ मेनी इवन प्राइम नंबर? तो कितने इवन प्राइम नंबर होते हैं? मतलब सम अभाज्य संख्या। मतलब क्या? सम अभाज्य संख्या। सम अभाज्य संख्या कितने हैं? तो सिर्फ एक है, वो क्या है? ओनली 2 है, ठीक है। हमें याद रखना है कि जब भी अभाज्य संख्या लिखना है तो 2 लिख देने के बाद सिर्फ विषम पे काम करना है, सम पे काम नहीं करना है। व्हेनेवर वी राइट डाउन द 2, देन वी ओनली वर्क ऑन द ऑड नंबर, नॉट ऑन इवन नंबर, ओके। सो एक क्वेश्चन हो गया कि हमें देख लेना है कि एक क्वेश्चन ये हो गया कि हमें देखना है कि कौन सा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है, कौन सा इवन प्राइम नंबर है, ठीक है। अब देखना है हाउ मेनी, याद रखना है हाउ मेनी प्राइम नंबर बिटवीन 1 to 100, 1 to 100। आपका एक काम भी है कि आप 1 से 100 के बीच में आप कमेंट बॉक्स में इसे आप लिखिए कि कौन कौन सा नंबर है। लेकिन मैं इसका आंसर बता देता हूं कि इसका 25 होता है। कितना होता है? 25 नंबर ऐसा आएगा 1 और 100 के बीच में जो क्या होगा? प्राइम नंबर होगा, ठीक है। लेकिन कौन कौन सा होगा आप इसे कमेंट बॉक्स में
लिखे, ठीक है। मैं उसको कमेंट का रिप्लाई करूंगा ये कौन सही है किसका गलत है, ठीक है। चलिए, हाउ मेनी प्राइम नंबर बिटवीन 1 to 100, तो क्या हो जाएगा 25। तो प्राइम नंबर में बेसिक जो क्वेश्चन है यही है, ठीक है। व्हाट इज प्राइम नंबर? द नंबर विच इज डिविजिबल बाई 1 एंड इटसेल्फ एंड नंबर बी मोर देन 1 इज नोन एज प्राइम नंबर। वह संख्या जो एक या खुद से विभाजित हो और वो संख्या एक से बड़ा हो तो वो क्या होता है? अभाज्य संख्या होता है, ठीक है। अब हमें पढ़ना है कंपोजिट नंबर। अब हम लोग को पढ़ना है कंपोजिट नंबर, ठीक है। कंपोजिट नंबर बोले तो भाज्य संख्या, भाज्य संख्या। तो जो संख्या अभाज्य नहीं है वह क्या है? भाज्य है। Those number which is not a prime, then these number are composite and number भी must be more than 1। वह एक से नंबर बड़ा हो और क्या जो प्राइम नंबर नहीं हो वो क्या होता है? कंपोजिट नंबर होता है, ठीक है। देखिए इसका एग्जांपल देख लीजिए एक बार। एग्जांपल क्या हो जाएगा? एग्जांपल इसका हो जाएगा 4, 6, 8, 9, 10, 12। मतलब देखिए क्या हो जाएगा कि 1 से लेकर 100 के बीच में कितना होता है? 76 कंपोजिट नंबर होता है। कितना कंपोजिट नंबर होता है? 76। देयर आर 76 कंपोजिट नंबर बिटवीन 1 to 100। कैसे समझे? देखिए कैसे समझे। देखिए 1 तो कहीं ऐड होगा नहीं। टोटल कितना नंबर है? 99। 99 में 25 74 25 और ये हो जाएगा 74। ओके, तो क्या हो जाएगा? देयर आर 74 कंपोजिट नंबर बिटवीन 1 to 100। ओके, सो what is composite number? Those number which have more than 2 factors, these are known as the composite number, and also we number more than 1। okay, our next topic be co-prime and twin prime। co-prime और twin prime हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक होगा, ठीक है। अभी देख रहे हैं, देखिए हम लोग को क्या पढ़ना है? को-प्राइम नंबर। को-प्राइम नंबर देखिए देखने में तो लग रहा है कि अब प्राइम नंबर नहीं होगा, इसका हिंदी होता है सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या। देखिए देखने में लग रहा है प्राइम नंबर है लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। इफ, इसका डिफिनेशन आप लिख सकते हैं, इफ ए एंड बी आर टू नंबर, ठीक है। क्या ए और बी दो नंबर है एंड HCF ऑफ A एंड B इक्वल्स टू 1। क्या हो जाएगा? A और B दो नंबर है, HCF क्या हो? महत्तम क्या हो जाए? A और B का एक हो जाए, देन नंबर B को प्राइम। मतलब नंबर क्या हो जाएगा? पेयर ऑफ को प्राइम होता है। जैसे एग्जांपल 3, 5। जैसे एग्जांपल आप ले सकते हैं 3, 5। ओके, जैसे एग्जांपल क्या लिख सकते हैं? 3, 5। ऐसे लिख सकते हैं 9 और 10। ऐसे इसमें नहीं कि कोई प्राइम नंबर ले सकते हैं, इसमें आप ऑड नंबर, इवन नंबर, प्राइम नंबर, कंप्लीट नंबर कोई भी ले सकते हैं। चलो इस जैसे एग्जांपल लिख सकते हैं हम लोग 14 और 15। इसका HCF क्या हो जाएगा? देखिए HCF क्या हो जाएगा? 14, 15 है, ठीक है। 1 टाइम्स 1, फिर 14 से तो 14 टाइम्स, इट मीन्स दैट HCF इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 1। जब HCF हो जाएगा 1 तो फिर क्या हो जाएगा? दीज आर द पेयर ऑफ को प्राइम, ठीक है। तो को प्राइम सहअभाज्य संख्या किसे कहते हैं? ए और बी दो संख्या है और ए और बी का HCF महत्तम क्या हो जाए? 1 के बराबर हो जाए तो हम लोग क्या बोलते हैं? यह सहअभाज्य संख्या है। देखिए दोस्तों, लगातार आप हमारे साथ जुड़े रहिए। मैं भी मेहनत कर रहा हूं, आप मेरे साथ साथ मेहनत करते रहिए, ठीक है। SSC GD का एग्जाम आने वाला है, रेलवे NTPC का CVT सेकंड आने वाला है, 10 लाख स्टूडेंट का अभी बाकी एग्जाम, लेकिन उसके बाद आने वाला है, ठीक है। कहते हैं कांटों पर चलने वाली अपने मंजिल पर जल्दी पहुंचते हैं। कांटों पे चलने वाले अपने मंजिल पे जल्दी पहुंचते हैं क्योंकि कांटों कदमों की चाल और रफ्तार बढ़ा देती है। कांटों कदमों की चाल और रफ्तार बढ़ा देती है, ठीक है। इस बात से लेकर आप लोग को लगातार मेहनत करते रहना है, मैं भी अपना मेहनत करूंगा, ठीक है। और आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूले, ठीक है। अगला होगा हमारा ट्विन प्राइम नंबर। हमारा अगला क्या है?
ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम क्या होता है, आप इसको हटाते सिर्फ तो जुड़वा अभाज्य संख्या, जुड़वा अभाज्य संख्या। तो देखिए ट्विन प्राइम क्या होता है कि जैसे मान के चलिए कि these are the pair of prime number, these are the pair of prime number। ये भी क्या होता है, एक होता है pair of prime number, ठीक है। क्या होता है, पेयर ऑफ प्राइम नंबर ही होता है जिसका डिफरेंस क्या हो, डिफरेंस क्या हो, डिफरेंस इक्वल्स टू हो 2। मतलब दोनों के बीच का डिफरेंस क्या हो, नंबर के दोनों नंबर के बीच का डिफरेंस क्या हो 2। जैसे एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं 3 और 5, 11 और 13, ठीक है, 3, 5, 11, 13, ठीक है। और एक चीज देख सकते हैं हम लोग, और हम लोग क्या देख सकते हैं 3, 5, 11, 13 और 7, 5, these are the example, ठीक है। 3, 5, 11, 13, 7, 5 these are the main example। और देख सकते हैं हम लोग 17, 19, these are the best example of twin prime। जुड़वा अभाज्य संख्या किसे बोलते हैं, और एक जोड़ा होता है प्राइम नंबर का, जिस प्राइम नंबर का डिफरेंस क्या होता है, होना चाहिए दोनों के बीच का 2 होना चाहिए, ठीक है। और उसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, 3, 5, 11, 13, 7, 5, 17, 19, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग क्या पढ़ लिए, ऑड नंबर पढ़ लिए, इवन नंबर पढ़ लिए, नेचुरल नंबर, होल नंबर, और आज पढ़ लिए ट्विन प्राइम नंबर, और पढ़ लिए कंपोजिट नंबर, को प्राइम नंबर। ये सब पढ़ने के बाद आज हम लोग, अब पढ़ना है हम लोग को बोर्ड मास भी पढ़ सकते हैं, और आप लोग बोलेंगे तो और आगे हम लोग क्या पढ़ सकते हैं, आज डिवीजन एल्गोरिथम भी पढ़ सकते हैं। तो 1 सेकंड 2 से 3 मिनट लगेगा डिवीजन एल्गोरिथम क्लियर करने में। इस वीडियो में हम डिवीजन एल्गोरिथम को क्लियर कर दे रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग को क्या पढ़ना है, डिवीजन एल्गोरिथम, डिवीजन एल्गोरिथम। देखो स्टूडेंट, इस टॉपिक पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। हमेशा एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन मिल जाता है, और वो क्वेश्चन स्टूडेंट नहीं कर पाते हैं क्योंकि इस पे ज्यादा लोग फोकस नहीं करते हैं, ठीक है। इसे हम लोग अच्छा से फोकस करेंगे, और एक क्लास इस पे पूरा के पूरा हम क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। आज हम सिंपल समझा दे रहे हैं। आप लोग का काम क्या है कि आप लोग इसे क्या कीजिएगा कि इस पे क्वेश्चन आज समझाने के बाद इस पे क्वेश्चन लगाइएगा। क्वेश्चन लगाने के बाद अगर कोई दिक्कत हो तो आप मेरे साथ कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं क्या दिक्कत है। मैं तुरंत ही टेलीग्राम चैनल और फेसबुक पेज बनाने वाला हूं, उस पर आप मुझसे डायरेक्ट जुड़ सकते हैं, ठीक है। 1 से 2 वीडियो के बाद आपको लिंक प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ओके। अब हम लोग को पढ़ना है डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है। देखिए, ओके, हम लोग को क्या है, इसको क्या बोलते हैं, डिवाइडेंट। इसको क्या बोलते हैं, डिवाइडेंट, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, डिवाइजर। इसे क्या बोलते हैं, कोशेंट, और इसे बोलते हैं रिमाइंडर, ओके। इसे बोलते हैं रिमाइंडर। चलिए, ये होता है डिवाइजर, दिस इज द प्लेस ऑफ डिवाइजर, दिस इज द प्लेस ऑफ डिवाइडेंट, दिस इज द प्लेस ऑफ कोशेंट, दिस इज द प्लेस ऑफ रिमाइंडर, ओके, ठीक है। देखिए, डिवाइजर, डिवाइडेंट, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, भाज्य। क्या बोलते हैं हिंदी में, भाज्य। ये क्या हो गया, भाजक। ये हो गया भागफल, और ये क्या हो गया, शेषफल, शेषफल। देखिए स्टूडेंट, क्या होता है, जैसे जो नंबर से हम लोग डिवाइड करते हैं, जिस नंबर से हम लोग डिवाइड करते हैं उसे हम लोग डिवाइजर बोलते हैं, भाजक बोलते हैं। जिस नंबर में डिवाइड होता है, जिस नंबर में डिवाइड होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, डिवाइडेंट बोलते हैं, जिसे भाज्य बोला जाता है। अच्छा, डिवाइजर को डिवाइडेंट से जब आप जब डिवाइडेंट में डिवाइजर से भाग दे देते हैं तो क्या आता है, कोशेंट आता है। इट मींस दैट भागफल, ओके। उसके बाद क्या होता है, अगर मान के चलिए कि यहाँ पर 0 आया तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 0, मतलब पूरा कट गया। अगर नहीं कटा, अगर मान के चलिए 2, 4 कुछ भी आया, 2, 4, 5 कुछ भी, XYZ कुछ भी है, तो वो क्या बोला जाता है, शेषफल, रिमाइंडर बोला जाता है, ठीक है। तो इस पे एक फॉर्मूला होता है,
ठीक है, इसमें फॉर्मूला क्या होता है इसे हम लोग तुरंत देखेंगे कि डिवाइडेंट इक्वल्स टू, फॉर्मूला होता है डिवाइडेंट इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट और प्लस रिमाइंडर, ओके। मतलब भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल कोष्ठ में, एक याद रखिए, ठीक है। इससे क्या होगा कि अगर मान के चलिए आपको भाजक मालूम है, भागफल मालूम है, शेषफल मालूम था, भाज्य निकाल लीजिएगा। आपको भाज्य दिया है क्वेश्चन में, भाजक मालूम है और भागफल निकालना है और शेषफल भी मालूम है, तो आप निकाल सकते हैं। कभी कोई 3 नंबर 3 संख्या के बारे में इंफॉर्मेशन हमारे पास उपलब्ध है और चौथा निकालना है तो हम लोग निकाल लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल में एक हम लोग देख सकते हैं कि एक नंबर है, क्वेश्चन है, देखिए अगर मान के चलिए अगर हम क्या किए 20 से डिवाइड कर दिए 122 को, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 26 जा 122, डिफिजिट क्या हो जाएगा रिमाइंडर, ये क्या हो जाएगा क्यूफर कोसेंट, ये क्या हो जाएगा डिवाइजर, ये क्या हो जाएगा डिवाइडेंट, ओके। दिस इज द प्लेस ऑफ डिवाइजर, दिस इज द डिवाइडेंट, दिस इज द कोसेंट एंड दिस इज द रिमाइंडर। यह क्या हो गया भाज्य, भाजक, भागफल और शेष, ठीक है। अब देखिए अगर हमें क्या करना है, इसे प्रूफ करना है कि सही है कि गलत है, तो डिवाइडेंट बराबर फॉर्मूला हम आपको बताए थे, डिवाइडेंट बराबर फॉर्मूला क्या बताए थे, डिवाइडेड इनटू कोसेंट। तो डिवाइजर कितना मालूम है हमको 20, क्वेश्चन कितना मालूम है प्लस इंटू 6 और प्लस रिमाइंडर कितना है 2, तो क्या हो जाएगा 120 प्लस 2, तो 122 पक्का गया। इट मींस दैट कि यह फॉर्मूला क्या हो गया सिद्ध हो गया। तो कैसे फॉर्मूला काम कर रहा है, डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट कोष्ट में, डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट कोष्ट में और प्लस रिमाइंडर, ठीक है। तो आप लोग लगातार मेहनत करते रहिए, कल सुबह फिर एक वीडियो अपलोड होगा। आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, मैं आपका बहुत बड़ा आभारी रहूंगा। धन्यवाद, जय हिंद।